गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास 10 का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैग्नेटिक वेट ऑफ करंट में 3 लेक्चर दे चुके हैं हम। आप देखिएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। इस लेक्चर में हम आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ एंड एसी जनरेटर पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स, product of magnetic field, dot product of magnetic field and area vector is called magnetic flux. It is denoted by phi. Phi is equal to B A cos theta, where B is the magnetic field, A is the area of the coil, theta is the angle between magnetic field and area vector. SI unit Tesla meter square or Weber. CGS unit Gauss centimeter square or Maxwell. 1 Tesla meter square is equal to 1 Tesla meter square is equal to 10 to the power 8 Gauss centimeter square. It is a scalar quantity. ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन अगर छोटा मोटा क्वेश्चन पूछता है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहला हो गया, दूसरा चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Whenever magnetic flux linked with the coil is changed, induced EMF, consequently induced current will develop. The direction of this EMF or current is determined by Lenz law or Fleming right hand rule. The direction of current is determined by Fleming right hand rule. हम याद करने का एक तरीका बता देते हैं। लेफ्ट LEFT, लेफ्ट में F आता है, मतलब इससे फोर्स पता चलेगा। RIGHT, I से करंट पता चलता है, इसलिए इससे करंट पता चलता है।
तो हम यहाँ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट डिटरमाइन करना है, इसलिए राइट हैंड थंब रूल लगेगा, याद रखने के लिए। देन व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल? व्हेन सेंट्रल फिंगर, दिस इज राइट, व्हेन सेंट्रल फिंगर, लेफ्ट में फोर्स पता चलेगा, इसमें करंट। व्हेन सेंट्रल फिंगर, दिस इज द सेंट्रल फिंगर, दिस इज द फोर फिंगर, दिस इज थंब। सेंट्रल फिंगर, forefinger and thumb are stretched mutually perpendicular to each other in such a way. Forefinger represent the direction of magnetic field, thumb represent the direction of force or motion, then central finger will represent the current. इसको दूसरे तरह से याद रखने के लिए फादर मदर चाइल्ड, अगर फादर है मदर है तो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, यानी अगर फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है मोशन के कारण या फोर्स के कारण, किसी भी कारण चेंज हो रहा है तो करंट डेवलप होगा या ईएमएफ डेवलप होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, फोर्स में तो बताएंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, when central finger, forefinger and thumb are stretched mutually perpendicular to each other in such a way thumb represent the direction of force or motion, force or motion, forefinger represent the direction of magnetic field, then central finger will represent the direction of current. दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेकिन कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल फेल हो जाता है, तो इसके लिए हम एक अपना रूल बनाए हैं, यू कैन कॉल मी मोहन्स रूल, बिकॉज दिस कैन नॉट बी फाउंड इन टेक्स्ट बुक्स। इसके लिए हम फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा, 4 फैक्टर है, एक और एक्स्ट्रा फैक्टर है आई, करंट जिसको बोला जाता है। तो फ्लक्स पहला है नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, अगर एरिया इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, अगर थीटा इंक्रीज किया तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। और इसके अलावा एक अदर है करंट, आई मींस करंट, ये भी फैक्टर है। करंट अगर इंक्रीज किया तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा, ठीक। इसको उल्टा डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, एंगल में डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा। इसके बाद बिना थंब रूल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाए हुए एक रूल बना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन देखना है, या तो वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसको एरो का डायरेक्शन ये देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एरो से फ्लक्स की हो। अगर इसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है
ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर। ये 4 लाइन याद रखेंगे तो आपको करंट का डायरेक्शन पता चल जाएगा। इस पर 1-2 क्वेश्चन को बताते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। बुक में नहीं है, मेरा सोचा हुआ, इसलिए आप मेरा रूल बोल सकते हैं। मानते ये करंट का डायरेक्शन है, आई है, इज इंक्रीजिंग, कॉइल है P, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। अब इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं तो पता नहीं चलता कि फ्लेमिंग राइट हैंड करंट इज दिस डायरेक्शन, व्हाट हैपन विद द डायरेक्शन ऑफ करंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिर्फ हमको ये पता लगाना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द पोजीशन ऑफ द कॉइल, थंब विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, मतलब एरो इधर देंगे तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। बिना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताए हुए एक लाइन में हम बता दिए कि करंट का क्या डायरेक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मानते एक कॉइल है, और इसमें कॉइल है P में करंट का डायरेक्शन क्या होगा अगर इसको हम ऐड करें, फ्लक्स को जोड़े, स्विच इज एडेड, तो पहले करंट का डायरेक्शन क्या होगा इस तरह से। तो अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, बना दीजिए। अब फ्लक्स ऐड कर दिए, स्विच ऐड कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड था तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। बिना हाथ को हम फ्लेमिंग का रूल बताए हुए आप अपने इस रूल से करंट का डायरेक्शन आप बता सकते हैं। तीसरा लेंज लॉ, लेंज लॉ है द EMF whenever magnetic flux attached with the coil attached with the coil it changed, EMF will develop. The direction of EMF or current will be in such a way it has tendency to oppose the it has tendency to oppose the flow of current, oppose the cause, tendency to oppose the cause by which it will develop. That is murder of father by his son, फादर की हत्या सन के द्वारा, या मर्डर ऑफ मदर बाय हर डॉटर और सन, जो भी है। ये लेंज लॉ यही बताना चाहता है कि जो उसको पैदा किया उसको खत्म कर दे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मानते एक कॉइल है, हम नॉर्थ पोल इसके नजदीक ला रहे हैं, तो ये नहीं चाहेगा कि नॉर्थ पोल यहाँ डेवलप हो, नहीं चाहेगा कि मैग्नेट इधर की हो रहा है, क्योंकि जब मैग्नेट आएगा तो फ्लक्स चेंज होगा।
तो यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। अगर हम नॉर्थ पोल दूर ले जा रहे हैं तो नहीं चाहेगा कि नॉर्थ पोल दूर जाएगा, तो चाहेगा उसको अट्रैक्ट करना, तो यह साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये लेंज लॉ का रहता है, ये भी एक तरीका है डायरेक्शन ऑफ करंट डिटरमाइन करने का। लास्ट टॉपिक है लेंज एसी जनरेटर। AC generator, the device by which mechanical energy is converted into electrical energy। ये डेफिनेशन हुआ। प्रिंसिपल क्या है इसका? whenever magnetic flux linked with the coil is changed, induced EMF, consequently induced current will develop it is based on two facts. First, Faraday flux rule, and second, Fleming right hand rule। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये डेफिनेशन है और ये इसका प्रिंसिपल है। इसके आधार पर कंस्ट्रक्शन इसका क्या होगा? पहले डायग्राम, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है नॉर्थ एंड साउथ, कॉइल रैप्ड रहता है सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, टर्मिनल अटैच्ड है R1 से जो स्लिप करता है ब्रश B1 से, B1 ब्रश B1 PQRS है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा कोएक्सियल है, रिंग है R2, ये ब्रश B2 से स्लिप करता है जो लोड पर अटैच्ड है, एक्सटर्नल लोड पर। फिगर नंबर 1 इसको बोल सकते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन तो वर्किंग में बताएंगे, डायग्राम है। इसका 4 पार्ट है कंस्ट्रक्शन में। पहला पार्ट है, इट हैज 4 पार्ट। पहला है आर्मेचर, इट हैज laminated soft iron core on which coil is wrapped over it। दूसरा है मैग्नेट, armature is taken inside the strong magnetic field,
and when the armature is rotated, magnetic flux is changed. तीसरा पार्ट है रिंग्स. Two slippery rings slips over perfect conducting brushes and are attached with terminals of the coil. चौथा है ब्रशेस. They are perfect conducting brushes on which rings slip over it, which is attached with external load. जो एक्सटर्नल लोड से अटैच्ड है. ये चार पार्ट है इसका. पहला आर्मेचर है, दूसरा मैग्नेट है, तीसरा रिंग है, चौथा ब्रशेस है. यहाँ नजर भी आ रहा है PQRS इज द आर्मेचर. द टर्मिनल आर अटैच्ड विद द स्लिपरी रिंग्स. These slippery rings slips over the perfect carbon brushes B1 and B2, which is attached with external rod of the star. The whole system, the armature is taken inside the strong magnetic field B. इसका वर्किंग, ये कंस्ट्रक्शन हुआ, वर्किंग चलते हैं. When coil is rotated, magnetic flux linked with the coil is changed. So EMF, then current will develop. According to Faraday flux rule, whose direction determined by Fleming right hand rule. So initially the direction of current is along PQRS. So initially the direction of current is PQRS. Now when a half rotation is taken, that is, coil becomes SRQP तो ये छोटा वाला कॉइल P के पास रहेगा. ये अटैच्ड है R1 से, जो ब्रश है B1 के साथ, और दूसरा कॉइल होगा R2 जो ब्रश है B2 के साथ, और इससे अटैच्ड है एक्सटर्नल लोड R. ये फिगर 2 है. तो जब करंट इस तरह से फ्लो करेगा, इस तरह से, तो इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से डायरेक्शन और कंप्लीट होगा सर्किट. क्यों?
When the half rotation is taken, the coil becomes SRP. So the direction of current is reversed. In this way, we get alternating current whose magnitude it changes, magnitude changes while its direction is reversed. Periodically. इस तरह से एसी जनरेटर के द्वारा हम करंट फ्लो डेवलप करते हैं अल्टरनेटिंग वे में। पहले कभी पॉजिटिव होता है, कभी डायरेक्शन पी क्यू आर एस होता है, फिर कभी डायरेक्शन एस आर क्यू पी होता है। दैट्स ऑल फॉर करंट। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रिक करंट पर लेक्चर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म पूरा खत्म होगा और अगले में इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।